स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज स्टूडेंट्स हमारा दूसरा लेक्चर है साउंड का। तो पहले लेक्चर में हमने आपको साउंड के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था। तो हमने बताया था कि साउंड क्या है, एक एनर्जी होता है जिसके द्वारा हमें सुनने में आसानी होती है। और साउंड रिक्वायर्ड मीडियम, साउंड क्या मीडियम रिक्वायर्ड होता है। विदाउट मीडियम के साउंड जो है ट्रेवल नहीं करेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ टर्म रिलेट करके बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंस टर्म है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए क्या है, एम्पलीट्यूड है और क्या है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है। तो चलिए हम इन सभी के बारे में जो है बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने आपको ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये क्या है दोस्तों, ये वेव का फॉर्म है। ये वेव का क्या है, फॉर्म है। आपको आगे चल के पता चलेगा ये साइनसोइडल फॉर्म है। ये आपको 11th 12th या हायर एजुकेशन में आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, साइनसोइडल फॉर्म है। तो चलिए इसी फॉर्म के हेल्प से हम ये जो हमारे ए बी सी डी टर्म है, ये जो ए बी सी डी टर्म है, इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जान लीजिए कि ये जो क्या नाम है, वेव के पार्टिकल का ये जो हमने स्क्रैच लिया है, मान लीजिए एक पार्टिकल है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये ऐसे गया दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, वन साइकिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वन साइकिल बोलते हैं। क्योंकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको वन साइकिल बोलते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं उसे दोस्तों, वेवलेंथ, जो कि ये वाला टॉपिक है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस ऑफ द वन साइकिल। देखिए यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ है, और वेवलेंथ को दोस्तों किससे डिनोट किया था, लैम्डा से। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या है, ये क्या है, वेवलेंथ, जिसको डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। और ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है। क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है जो कि पार्टिकल कवर कर रहा है इन द साउंड के प्रोपागेशन में। तो आई होप दोस्तों आपको वेवलेंथ का टॉपिक जो है समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि क्रस्ट और टफ्ट क्या होता है। क्या क्रिस्ट और टफ्ट क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं। पहला हमारा ये वाला टॉपिक क्या, क्रिस्ट, और दूसरा क्या है, टॉफ, TOUGHT। ये जो क्रिस्ट है दोस्तों, यहाँ से ये जो सबसे मैक्सिमम हाइट जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं। क्या, क्रिस्ट। ये वाला जो पॉइंट है, कितना ऊपर तक ये पार्टिकल जो है गया है, उसे क्या बोले, क्रिस्ट। दोस्तों इस क्रिस्ट का जो है यहाँ पे लिख देते हैं क्या, क्रिस्ट। इसका जो है दोस्तों, ये वाला यहाँ पे जो दिखाया गया है, इसका जो हाई, इसके क्या होता है, प्रेशर, क्या, प्रेशर डेंसिटी क्या होता है बच्चों, हाई होती है। क्या होता है, हाई होता है। तो हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि किस चीज़ का प्रेशर डेंसिटी हाई था, किस चीज़ का था, कंप्रेशन का था। क्या था, कंप्रेशन। हमने कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन आपको बताया था, रियर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन का जो है प्रेशर डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं क्या, कंप्रेशन। और दोस्तों ये जो हमारा टफ्ट है, ये क्या, ये क्रिस्ट था। और ये क्या, और ये जो हमारा ये नीचे वाला जो सबसे मैक्सिमम पोजीशन है, ये किसी क्या बोलते हैं, टफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TOUGHT। और तो ये दोस्तों इसको हम यहाँ पे लिख दें TOUGHT। ये टफ जो है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो प्रेशर डेंसिटी होता है वो क्या होता है, लो होता है। वो क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रेशर डेंसिटी लो। अब किस चीज़ का हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, रियर फ्रैक्शन का जो है प्रेशर डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, रियर फ्रैक्शन, इसका प्रेशर डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। मतलब ऊपर कंप्रेशन हो रहा है, नीचे रियर फ्रैक्शन, फिर ऊपर कंप्रेशन, नीचे रियर फ्रैक्शन, ऐसे ऐसे जा रहा है। ये ऐसे गया तो क्या है, कंप्रेशन, ये नीचे गया क्या है, रियर फ्रैक्शन, फिर ऊपर गया कंप्रेशन, फिर नीचे गया रियर फ्रैक्शन।
तो दोस्तों इसके बाद हम अपना जो ए वाला टर्म है, ये वाला क्या नाम है, इसको एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से लेके दोस्तों ये ऊपर वाला जहाँ क्रिस्ट का पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है, एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। तो ये ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या, एम्पलीट्यूड। तो ये क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम ही डिस्टेंस होता है, मिनिमम अपना लिखिए, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इसके बाद ये आपको एम्पलीट्यूड समझ में, ग्राफ की हेल्प से आप समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। इसके बाद दोस्तों हम समझते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। आई होप आप फ्रीक्वेंसी से इंट्रोड्यूस तो होंगे ही, नहीं होंगे तो चलिए हम आपको बता देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन इन द पर सेकेंड। यहाँ पे लिख लिए क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन ना लिखिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। दोस्तों फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से। ये जो हमने आपको डिनोट, ये क्या है, डिनोटेड एज, ये एफ से डिनोट किया जाता है। और इसका जो एसआई यूनिट है, इसका हर्टेज से दिखाया जाता है। किससे, हर्टेज से। इसको हर्टेज से भी डिनोट किया जाता है, इसके लास्ट में जो इसका यूनिट है, हर्टेज। तो अब हम इसका जो एक फार्मूला भी है फ्रीक्वेंसी का, कि आपने अभी हमने क्या बोला, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड। तो या आप ये भी बोल सकते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑसिलेशन। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑसिलेशन। इसे आप एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑसिलेशन। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, क्या, ऑसिलेशन अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम हो जाएगा, समझ रहे नहीं। तो आप फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टाइम, F इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइम पीरियड भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। टाइम पीरियड ये होता है कितना टाइम लगा आपको एक ऑसिलेशन करने में। नंबर ऑफ द टाइम रिक्वायरमेंट टू कवर द वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड दोस्तों टी से दिखाया जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए इस लेक्चर में हम लोग आपको बताया एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड। देखिए दोस्तों, आप क्लास 9th पे है, ये जो टॉपिक है क्लास 9th का काफ़ी डिफ़िकल्ट वाला टॉपिक है, जो कि हमारे लिए तो डिफ़िकल्ट नहीं है, मगर अभी जो बच्चे 8th से डायरेक्ट 9th में आते हैं उनके लिए समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब एक नई टर्म है। तो आप इसको जो है बड़े ध्यान से और इसको बार बार जो है देखिए और इसको समझिए। तो इसी हाथ लगे हम आपको एक डेरिवेशन भी करा देते हैं, और उस डेरिवेशन का नाम है रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। क्या, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये डेरिवेशन दोस्तों आपको 11th में, और या आप कहीं इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो ये आपको काफ़ी ये देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस पेज में जो है आपको ये डेरिवेशन करा देते हैं। तो क्या डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। क्या दोस्तों, क्या था, फ्रीक्वेंसी। तो इससे देखिए दोस्तों, आप वेलोसिटी से तो परिचित हैं ही हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सब हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। वेवलेंथ क्या है, अभी हमने आपको इससे पीछे बताया वेवलेंथ क्या होता है। लेंथ जो एक साइकिल कवर करता है उसके कितना लेंथ कवर किया वही क्या है, वेवलेंथ है। जिसको ये क्या, डिस्टेंस में भी इसको नापा जाता है, ये भी डिस्टेंस की तरह इसकी क्वांटिटी डिस्टेंस से भी मैच करती है। तो इसको आप लैम्डा से डिनोट करते हैं,
और फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो आई होप ये टर्म आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले दोस्तों कौन सा पॉइंट लेंगे, सबसे पहले हम ये लेंगे वेलोसिटी। क्या लेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को क्या आप दिखा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कई बुक में ये डेरिवेशन में डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया है दोस्तों। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि क्या डिस्प्लेस हो रहा है हम यही लेके चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी मीटर में ही, इसका भी क्या नाम है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर ही है। तो दोस्तों अब वेवलेंथ का भी, ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही है। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट की जगह वेवलेंथ को रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू लेमडा अपॉन टी। तो दोस्तों ये देखिए लेमडा अपॉन टी है। अगर हम इस लेमडा को नीचे इसको अलग अलग करते हैं 1 अपॉन टी इंटू लेमडा को, तो देखिए आपको ये देखने को मिलेगा v इक्वल टू लेमडा इंटू 1 अपॉन टी। दोस्तों ये 1 अपॉन टी देखते ही आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि 1 अपॉन टी, अभी हमने आपको पीछे बताया कि f इक्वल टू 1 अपॉन टी, क्या फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, 1 अपॉन टी। तो देखिए यहाँ पे आप f रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा v इक्वल टू लेमडा f। तो आई होप दोस्तों आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा। काफ़ी इजी डेरिवेशन है, बट इसके बेस काफ़ी न्यूमेरिकल भी आते हैं, इससे बेस्ड जो है काफ़ी न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए आप इसको जो है निगलेक्ट ना करिए। v इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी, और लेमडा इक्वल टू क्या है, वेवलेंथ, f इक्वल टू क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी। तो आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो चलिए एक बार हम इसको दोबारा देख लेते हैं, हमने आज के लेक्चर में जाना क्या है। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अभी तक हमने जितने भी 17-18 वीडियो बनाए दोस्तों, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए यही है। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इस लेक्चर में हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ाया, जिसमें हमने आपको जो है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, इन सब के बारे में बताया। उसके बाद हमने आपको क्रेस्ट टफ्ट बताया। उसके बाद दोस्तों हमने आपको जो है एक डेरिवेशन कराया, जो कि क्या था, v इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, जो कि यहाँ पे है डेरिवेशन दोस्तों। ये देख लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। चलिए थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए थैंक यू।